हेलो नमस्कार साथियों। जय श्री कृष्णा। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु संस्कृत भाषा का, जो हमें व्यवहारात्मक ज्ञान भी प्रदान करता है, जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है और एग्जामों की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार 3 से 4 प्रश्न पुटअप होने की संभावना रहती है। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, सुक्तया हम सीख रहे हैं सुक्तियाँ, और इन सुक्तियों के लिए जो सबसे पहले ही ये सुक्तियाँ बनती कहाँ से हैं, तो ये सुक्तियाँ संस्कृत साहित्यकारों द्वारा जो लौकिक साहित्य की रचनाएं हुई हैं, वैदिक साहित्य की रचनाएं हुई हैं, उनमें जो श्लोक हैं उन श्लोकों में से ही सुक्तियों को लिया जाता है। और जैसे हम इन श्लोकों का पूरा अध्ययन करेंगे तो हमें सुक्तियों को अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे पहला जो हमने लिया है, ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो श्लोक है वो भर्तृ द्वारा रचित नीति शतक से लिया गया है। नीति शतक सबसे पहली बात, और नीति शतक के रचयिता थे भर्तृ, ये ध्यान रखें। तो ये बात कही है, वो कही है आपके भर्तृ ने। देखिए, किसी भी श्लोक को पढ़ने से पूर्व उसका एक बार उच्चारण अन्वय के साथ यानी खंड करके, कुसुम इस्तबक अस्य एव द्विवृति मनस्विनः मूर्धन्य वा सर्वलोकस्य सीरियते वन एव वा। अब यहाँ से प्रश्न, जैसे मैंने बताया 3 से 4, तो यहाँ अव्यय से संबंधित भी आ सकता है, यहाँ लकार से संबंधित भी आ सकता है, यहाँ विभक्तियों से संबंधित भी आ सकता है, और यहाँ लुप्त पद के अनुसार भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सभी जानने के लिए हमें इस श्लोक का अर्थ आना आवश्यक है। देखिए, इसका अर्थ देखते हैं। पहला पद कुसुम इस्तबक अस्य एव, तो पहला मीनिंग हम इसमें से निकालेंगे, वो है कुसुम इस्तबक अर्थात फूलों का गुच्छा। पहले एव यानी ही, एव ही। देखिए, एव कहाँ से लिया मैंने, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। द्वि, दो प्रकार की, दो प्रकार की वृत्ति, प्रवृत्ति। वृत्ति, वृत्ति का तात्पर्य होता है व्यवहार अथवा व्यक्ति की प्रवृत्ति, कि कोई व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। उसके बाद मनस्विन, मनस्विन का तात्पर्य लगाएंगे हम स्वाभिमानी व्यक्ति। स्वाभिमानी व्यक्ति जो कि श्लोक का नायक है, स्वाभिमानी व्यक्ति। मूर्धन्य, नेक्स्ट मीनिंग है अपनी मूर्धन्य, सिर पर। वा जो एक प्रकार का अव्यय है, इसका अर्थ होता है अथवा, जो अपने अंत में भी आ रहा है। सर्वलोकस्य, सारे संसार, सारे संसार के, सारे संसार के मतलब सर्व लोकस्य। इसके बाद सीरियते, नष्ट हो जाता है। सीरियते, नष्ट हो जाता है। वन एव, वन में ही, वन एव, वन
में ही। तो देखिए एक बार समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन एक बार एक अर्थ के आधार पर हम इसको देख लेंगे तो फिर इस एक देखते ही हमें अर्थ याद आ जाएगा। अब इसको एक साथ अन्वय करके मीनिंग अपने सामने है, अन्वय के द्वारा देखेंगे तो मनस्विनः, सबसे पहले मनस्विनः स्वाभिमानी व्यक्ति की, जो मैंने लिख दिया है, मनस्विनः किसे कहते हैं? स्वाभिमानी व्यक्ति की। वृत्ति प्रकृति द्वि दो प्रकार की होती है। एक लाइन अपनी क्लियर हो गई। स्वाभिमानी व्यक्ति की वृत्ति अर्थात प्रकृति या स्वभाव दो प्रकार का होता है। कुसुम स्तवक अस्य एव, कुसुम स्तवक कहते हैं फूलों के गुच्छों के, एव समान, इव इव समान, अर्थात ऊपर की लाइन का हम अर्थ लगाएंगे कि स्वाभिमानी व्यक्ति की दो प्रकार की वृत्ति होती है, प्रकृति होती है, स्वभाव होता है। वो कौन कौन सा होता है? पहला मूर्धन्य, सिर पर, सर्वलोकस्य, या तो वो सारे संसार के सिर पर सुशोभित होता है, वा अथवा सीरियते नष्ट हो जाता है, वन एव वा वन में ही। अर्थात मीनिंगों को देखने के बाद आप इसका एक साथ करेंगे तो नीति शतक में महाराजा भर्तृहरि ने कहा है कि स्वाभिमानी व्यक्ति की दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, या तो वो फूलों के गुच्छों के समान सभी लोगों के मस्तक पर विराजमान होता है, या फिर वन में ही अपने यथा स्थान पर ही जीर्ण शीर्ण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार स्वाभिमानी व्यक्ति होता है। इस प्रकार से आज हमने शुरुआत की है। आगे से 2, 3, 5 श्लोक हम नीति शतक के देखेंगे, जहां से सुक्तियां आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। जय हिंद, जय भारत। यूके